गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। माइकोप्लाज्मा का फर्स्ट पार्ट बता दिया गया है जिसमें आपको कैरेक्टर बताया गया है। सेकेंड पार्ट में माइकोप्लाज्मा और फाइटोप्लाज्मा का लाइफ साइकिल, राइट। तो आपको माइकोप्लाज्मा को हम शॉर्टकट में पीपीएलओ के नाम से जानते हैं आल्सो कॉल्ड पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइफ ऑर्गेनिज्म। अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर देखिए, बहुत डिफरेंट स्ट्रक्चर इसका नहीं होता है क्योंकि विदाउट सेल वॉल होता है। सेल वॉल न होने की वजह से इसका स्ट्रक्चर हल्का फुल्का चेंज भी होता रहता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है, इसलिए इसको हम फ्राइड एग के नाम से भी जानते हैं। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर हम देखते हैं कि जो अपर लेयर है, देखिए ये पे है ट्रिपल लेयर, जिसको बोलते हैं क्या, लिपोप्रोटीन। फर्स्ट आउटर मेम्ब्रेन जिसको हम कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, आल्सो कॉल्ड इज लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन इज ए थर्ड लेयर are formed lipid plus protein. Lipoprotein are formed lipid plus protein, lipid and protein द्वारा मिलकर बना होता है and surrounded by mycoplasma. माइकोप्लाज्मा चारों तरफ से घेरे रखता है। माइकोप्लाज्मा इज ए साइज मैक्सिमम स्फेरिकल या कोकस शेप एंड थ्री लेयर, क्योंकि विदाउट सेल वॉल होता है, सेल वॉल इसमें नहीं पाया जाता है, लाइक सेल वॉल, सो ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट इज कॉल्ड लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन। थ्री लेयर आर फॉर्मेड लिपिड प्लस प्रोटीन, राइट। एंड अगेन डीएनए इज ए डबल स्टैंडर्ड। जो डीएनए आर प्रेजेंट इन डबल स्टैंडर्ड, जो डीएनए इसमें पाया जाता है वो डबल स्टैंडर्ड का पाया जाता है। एंड ऑल स्कैटर्ड इन माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा में बिखरे होते हैं। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड के होते हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं मेटाबॉलिक। देखिए इसमें मेटाबॉलिक बहुत मात्रा में पूरे माइकोप्लाज्मा भर मेटाबॉलिक आर प्रेजेंट इन छोटे छोटे स्पॉट के रूप में दिखाई देते हैं, इसको मेटाबॉलिक कहते हैं। नेक्स्ट है, इसमें राइबोसोम प्रेजेंट होता है, राइबोसोम आर प्रेजेंट एंड 70S टाइप राइबोसोम। 70S राइबोसोम, जैसे बैक्टीरिया में 70S टाइप राइबोसोम प्रेजेंट होता है, ठीक वैसे ही राइबोसोम आर प्रेजेंट 70S टाइप। एंड राइबोसोम मैक्सिमम साइज 14 नैनोमीटर एंड इन लार्ज नंबर ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट इन माइकोप्लाज्मा। अब राइबोसोम के बाद जस्ट देखिए सॉल्युबल प्रोटीन पाया जाता है। सॉल्युबल प्रोटीन में प्रोटीन प्लस सॉल्युबल आरएनए पाए जाते हैं। In a large number of soluble protein and RNA are present in cytoplasmic. In cytoplasm are serum-like structure are present in mycoplasma. साइटोप्लाज्म इसके अंदर भरे होते हैं और इसमें राइबोसोम प्रोटीन सब पाए जाते हैं। तो ये जनरली रहा आपका एक डिफरेंट स्ट्रक्चर। आपने स्ट्रक्चर देखा कि स्ट्रक्चर इज ए स्फेरिकल शेप और पोकर शेप आर आल्सो कॉल्ड फ्राइड एग। विदाउट सेल वॉल नहीं पाया जाता है। लिपोप्रोटीन थ्री लेयर, लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन आर थ्री लेयर, लिपिड प्लस प्रोटीन। डीएनए आर प्रेजेंट इन डबल स्टैंडर्ड डीएनए and metabolic ribosome 40 nanometer and 70S type ribosome and other soluble protein, soluble RNA are present in mycoplasma. Mycoplasma are discovered rocks and Dewey et al 1967। कंपोजिशन इसका हम देखते हैं कैसे बना होता है। कंपोजिशन में देखिए 4% डीएनए, 4% डीएनए, 8% आरएनए एंड साइटोप्लाज्मिक होता है। इसमें 4% डीएनए होता है, 8% आरएनए होता है एंड साइटोप्लाज्म से भरा हुआ इसका बॉडी होता है। अब ग्रो करते हैं, अगर सॉइल पे ग्रो करेंगे, सीवेज पे ग्रो करेंगे तो उसमें टेम्परेचर बिटवीन 35 to 37 डिग्री सेंटीग्रेड and incubation period 48 to 72 hours and temperature 35 to 37। कल्चर ऑन कॉलोनी, जब कॉलोनी पे हम कल्चर उगाते हैं तो 48 आवर टू 72 आवर्स में कल्चर ग्रो कर जाता है एंड उसमें टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड एंड ट्रिपल लेयर मेम्ब्रेन। इसकी जो मेम्ब्रेन होती है यही खास देना है कि इसको ट्रिपल लेयर मेम्ब्रेन कहते हैं। अब ये
जो प्लांट डिजीज उत्पन्न करते हैं, जो प्लांट डिजीज हमारे ह्यूमन में, तो जो प्लांट डिजीज उत्पन्न करते हैं, देखिए ह्यूमन बॉडी में प्लांट डिजीज उत्पन्न करेंगे और प्लांट बॉडी में भी प्लांट डिजीज उत्पन्न करते हैं। तो ह्यूमन बॉडी में जो प्लांट डिजीज उत्पन्न करते हैं उसमें अधिकतर माइकोप्लाज्मा निमोनिया एंड माइकोप्लाज्मा होमोन्स बोलते हैं। जबकि प्लांट डिजीज में जो माइकोप्लाज्मा डिजीज करता है उसी को हम बाद में कहते हैं फाइटोप्लाज्मा। और जैसे लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल फर्स्ट डिजीज काज करता है लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, सेकेंड है सिस्मम फाइलोडी डिजीज काज करता है, ग्रासी सूट ऑफ शुगर केन एंड पोटैटो व्हिच ब्रूम एंड सैंडल स्पाइक। माइकोप्लाज्मा जहां भी इन्फेक्शन करता है उसका एक खासियत होता है कि उसमें बहुत सारी छोटी छोटी पत्तियां निकलने लगती हैं प्लांट में। माइकोप्लाज्मा डिजीज आर काजेज इन लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, बहुत सारी छोटी छोटी पत्तियां उसमें लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल निकल जाते हैं। ग्रासी सूट ऑफ शुगर केन, बहुत सारी छोटी छोटी पत्तियां निकलने लगती हैं, ना फ्लावरिंग होगी ना फ्रूटिंग होगी, इसलिए यील्ड क्या होगी आपकी डैमेज जाएगी, यील्ड का प्रोडक्शन डाउन हो जाएगा। तो बड़े पैमाने पर इसमें लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल में ये दिखाई देता है माइकोप्लाज्मा, राइट। अब हम जरा इसको रिप्रोडक्शन देखते हैं। रिप्रोडक्शन इज ए टू टाइप, फर्स्ट है बडिंग टाइप एंड सेकेंड है बाइफेनरी फ्यूजन टाइप। रिप्रोडक्शन इसके दो तरह से होते हैं, फर्स्ट होते हैं बडिंग टाइप रिप्रोडक्शन एंड सेकेंड बाइफेनरी फ्यूजन टाइप रिप्रोडक्शन। पहले बडिंग टाइप देखते हैं। फर्स्ट बडिंग टाइप रिप्रोडक्शन आप जानते होंगे कि इसके अंदर से न्यूक्लियस जो आरएनए होता है, डीएनए होता है, उसके बाद फिर साइटोप्लाज्म होते हैं। इसकी जब ये रिप्रोडक्शन करने लगता है तो बहुत ज्यादा मात्रा में फूड को एब्जॉर्ब करने लगता है और फूड को एब्जॉर्ब करते करते एक छोटा सा साइज, एक छोटा सा आउट ग्रोथ ऐसे ऊपर निकल जाता है, क्योंकि बडिंग वैसे ही होती है, छोटे छोटे बड्स बनते चले जाते हैं। उस बड में जो आपका डीएनए होता है, आरएनए होता है, प्रोटीन कोट होता है, ये सब थोड़ा थोड़ा मात्रा इसमें पहुंच जाएंगे। बाद में यही बड्स टूट कर अलग हो जाता है और धीरे धीरे फिर एक नए माइक्रोप्लाज्मा का निर्माण कर लेता है। ये डॉटर माइक्रोप्लाज्मा होते हैं, बाद में मदर में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो एक मैच्योर डीएनए में पाया जाता है, सेम वही कंडीशन छोटे माइक्रोप्लाज्मा में पाया जाएगा, बाद में इसका स्ट्रक्चर काफी बड़ा हो जाता है। तो आपने देखा बडिंग टाइप, बड्स छोटे छोटे बड्स बनते हैं, बाद में वही बड्स टूटकर अलग हो जाते हैं, तो टूटकर या अलग हो जाते हैं, उसी को हम बडिंग कहते हैं। सेकेंड है बाइफेनरी फ्यूजन। बाइफेनरी फ्यूजन में हम माइकोप्लाज्मा का स्ट्रक्चर देखिए आपका माइकोप्लाज्मा है। जब बडिंग टाइप रिप्रोडक्शन के बाद कभी बाइफेनरी फ्यूजन रिप्रोडक्शन होता है, ये अधिकतर बैक्टीरिया में होता है और इसमें माइकोप्लाज्मा भी वैसे ही होता है। तो बाइफेनरी फ्यूजन के तहत जब रिप्रोडक्शन होने लगता है तो बहुत सारे खाद्य पदार्थ इसके अंदर भर जाते हैं, और जब भर जाते हैं तो उस समय बाद में न्यूक्लियस दो खंडों में टूटने लगता है, आपस में खिंचाव उत्पन्न होता है और न्यूक्लियस दो खंडों में बीच से टूट जाता है। जब टूट जाता है तो इसकी हाफ बॉडी एक अलग डाटर सेल बनाती है, हाफ बॉडी अलग डाटर सेल। अब उसमें उस हाफ डाटर सेल में न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, आपका आरएनए, डीएनए सारे प्रेजेंट रहते हैं, राइट। एक कंडीशन तो ये होता है कि इस तरह फ्यूजन टाइप रिप्रोडक्शन होता रहता है। दूसरी कंडीशन ये होता है कि जब इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ फूड मटेरियल एब्जॉर्ब कर जाता है तो उसी के अंदर छोटे छोटे माइकोप्लाज्मा बन जाते हैं और इसको एलिमेंट्री टाइप बॉडी बोलते हैं। एलिमेंट्री बॉडी के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे माइकोप्लाज्मा बन जाते हैं। अब जब ये छोटे छोटे माइकोप्लाज्मा जब मैच्योर कंडीशन में आते हैं तो इसकी वॉल हो जाती है, डिजॉल्व कर जाती है, ब्रस्ट कर जाती है और बहुत सारे माइकोप्लाज्मा बाहर निकल जाते हैं। एक कंडीशन कंटिन्यूअस चलती रहती है। तो आपने देखा रिप्रोडक्शन नीचे टू टाइप, फर्स्ट बडिंग टाइप, सेकेंड बाइफेनरी फ्यूजन, मैक्सिमम रिप्रोडक्शन बाय बाइफेनरी फ्यूजन एंड सम बाय बडिंग। तो आप रिप्रोडक्शन दो तरह से होता है, बाइफेनरी फ्यूजन के द्वारा और बडिंग के द्वारा। आप स्ट्रक्चर यहाँ देखिए, स्ट्रक्चर इसका बना हुआ है, ट्रिपल लेयर मेम्ब्रेन होती है, लिपिड प्लस प्रोटीन की, डीएनए होता है, मेटाबॉलिक होता है, राइबोसोम होता है, सॉल्युबल प्रोटीन, सॉल्युबल आरएनए पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें लेग सेल वॉल नहीं पाई जाती या सेल वॉल एब्सेंट होती है और इसको फ्राइड एग के नाम से भी जानते हैं। बहुत सारे डिजीज उत्पन्न करते हैं। आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।